साल 2024 कई मायनों में खास रहा। कई चीजें अच्छी भी हुई और देश दुनिया में बहुत सारा बदलाव भी देखने को मिला। पर अभी हम आपको सियासी एंगल से बताएंगे साल 2024 क्यों यूपी की राजनीति के लिहाज से इतना ज्यादा अहम रहा। कई नए चेहरों को भी मौके मिले तो कई दिग्गजों ने भी अपनी राजनीति पारी को एकदम से चमका दिया। हमारा ये सेगमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चेहरों ने खुद को उत्तर प्रदेश की सियासी संग्राम में चमका दिया। इन नामों की चर्चा साल भर आपको सुनाई दी। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी इन चेहरों ने खूब हाई किया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बसपा नेता आकाश आनंद, मछली शहर सांसद प्रिया सरोज, कौसाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज और कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, इन लोगों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या। 20वीं सदी के एक ऐसे नेता के रूप में अवधेश प्रसाद का नाम आया है जिन्होंने अयोध्या की फैजाबाद जैसी सीट पर जीतकर इतिहास रच दिया। न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी जैसे नारे ने बदला था सियासी समीकरण। यह वह सीट है जिस पर बीजेपी राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर राजनीति करती आई है। साल था 1992 का। यूपी के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अवधेश पासी को टिकट देकर फैजाबाद जैसी हॉट सीट को फतेह करने में कामयाब हुए और अयोध्या की जनता ने यह संदेश दिया कि राम भक्त कौन है और कौन नहीं। अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह नाम लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री की संसदीय सीट पर उनके खिलाफ उतरे अजय राय ने कांग्रेस के लिए सीटों का आंकड़ा भी बढ़ाया। बीजेपी पर कटाक्ष करने के साथ साथ अजय राय की चुनावी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो यूपी में कांग्रेस ने 80 सीटों में से 6 सीटें अपने नाम की। वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 1 सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश में 1 से 6 तक का खाका पहुंचाने में अजय राय की भूमिका को काफी ज्यादा अहम माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम भी साल 2024 में खूब लाइमलाइट में रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने के साथ दलितों की आवाज के रूप में चंद्रशेखर आजाद प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। इसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नगीना सीट से चंद्रशेखर ने जीत दर्ज कर ली, नगीना की जनता ने चंद्रशेखर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। बता दें कि चंद्रशेखर की जीत ने प्रदेश राजनीति में बड़ा संदेश दिया। बसपा के चुनाव में खराब प्रदर्शन के दौरान दलितों का भरोसेमंद चेहरा बनकर चंद्रशेखर उभरे। कहीं ना कहीं दलितों का वोट खिसक कर बसपा से चंद्रशेखर के पाले में चला गया। आकाश आनंद, बसपा नेता। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा नेता आकाश आनंद का नाम सुर्खियों में रहा। खैर, लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह ये बीजेपी पर हमलावर हुए, लोगों को लगा बसपा को आकाश आनंद के चेहरे में एक तेज तर्रार नेता मिल गया। लेकिन उस दौरान सीतापुर की एक जनसभा में भाषण के दौरान इन पर मुकदमा दर्ज हो गया और अचानक से मायावती ने इनके चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक अपना उत्तराधिकारी बनाने से भी मना कर दिया। इकरा हसन, कैराना सांसद। इकरा हसन ये वो नाम है जो लोकसभा चुनाव में बहुत सक्रिय रहा। समाजवादी पार्टी की युवा चेहरा होने के साथ साथ साल 2024 के चुनावी दौर में इकरा हसन के जनसभाओं की खूब चर्चा हुई थी। इकरा हसन के चुनावी भाषणों के भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने अपने राजनीतिक कौशल और कौशल प्रबंधन से जीत दर्ज कर चबूतरे की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया।
इकरा हसन की नई सोच समझ को स्वीकार कर पहली बार में ही कैराना की जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें जीत का स्वाद चखा दिया। पुष्पेंद्र सरोज कौसाम्बी सांसद। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कई युवा चेहरे देखने को मिले। इन्हीं में से एक रहे पुष्पेंद्र सरोज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। मात्र 25 साल की उम्र में पुष्पेंद्र सरोज ने सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वे कौसाम्बी सीट से सांसद चुने गए हैं। भाजपा ने उनके सामने विनोद कुमार सोनकर को मैदान में उतारा था, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज ने विनोद सोनकर को लाखों वोटों से हरा दिया। जीत के बाद पुष्पेंद्र सरोज की जीत की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। मछली शहर सांसद प्रिया सरोज। जौनपुर की मछली शहर से लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज की चर्चाएं 2024 में खूब सुनने को मिली। प्रिया सरोज महज 25 साल की आयु में भाजपा के कद्दावर नेता बीपी सरोज को हराकर लोकसभा तक पहुंचने में सफल रहीं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में इस युवा चेहरे पर दांव खेला था। उनका यह दांव सही साबित पड़ा। बता दें कि प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकील रही हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वह पूर्व सांसद और सपा नेता तूफानी सरोज की बेटी हैं। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।